अफगान तालिबान अमन के दुश्मन बन गए। इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान का अफगान दहशतगर्दों के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान का आजमाना बहुत महंगा साबित होगा। अफगान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब जरूर रखें। दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। जरूरत पड़ी तो तोरा बोरा की शिकस्त के मुनासिर दोहराएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। कहा, बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर ही अफगान तालिबान से मुज़ाकरात किए। तालिबान रजीम इंतशार और धोखाधड़ी बदतरीन मौजूद है। अफगान तालिबान काबिज हुक्मरानी बचाने के लिए अफगानिस्तान को एक और तनाज़े में धकेल रहे हैं। तालिबान रजीम की ख्वाहिश हुई तो दुम दबाकर भागने का नज़ारा अक़वाम आलम के लिए दिलचस्प होगा। दर हकीकत तालिबान की वजह से अफगानिस्तान अपने ही लोगों के लिए एक कब्रिस्तान से कम नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी दहशतगर्दाना या खुदकुश हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी मुहिम जोई का जवाब सख्त और कड़वा होगा। तालिबान अफगान अवाम को गैर जरूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, बातचीत में काबिल अमल हल निकाला नहीं जा सका। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान अफगान सरजमीन को पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा किया। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत न दी। जिम्मेदारी कबूल करने की बजाय इल्जाम तराशी की। अफगान तालिबान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से कतरा रही है। पाकिस्तान अपनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का डायलॉग की सहूलतकारी पर कतर और तुर्की से इज़हार तशक्कुर। ईरानी सदर की पाक अफगान कशीदगी खत्म कराने के लिए बरादराना किरदार अदा करने की पेशकश। तेहरान में सदर मसूद पशकियान और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खसूसी अहमियत देते हैं। अपने भाई की ताउन को फरामोश नहीं कर सकते। ताउन को फ़रोग़ देने के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के शराकतदार हैं। माजी में सियासी मकासद के लिए कुछ जमातों को बनाया गया। एक जमात के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत क्यों पेश आई? सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी, रास्ते बंद करना और इमलाक को नुकसान पहुंचाना कबूल नहीं। मुजरिम को मुजरिम की तरह ही डील किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा, जब कोई फितना सर उठाता है तो कौमों की तनाज़ुली शुरू हो जाती है। कहा गया, सैकड़ों कत्ल हो गए, 600 लाशें हों तो एक पहाड़ बन जाता है। लाशें कहाँ हैं? कानून नाफिज करने वाले एहलकारों के जनाजे दुनिया ने देखे। मरीम नवाज ने कहा, फलस्तीनी जश्न मना रहे थे और इंतशारी टोला लोगों पर तशद्दुद कर रहा था। सिक्योरिटी एहलकारों को गजा के नाम पर एहतजाज के दौरान गोली मारी गई। उनके पास असलहा कहाँ से आया? मरीम नवाज की PTI पर भी तनकीद। कहा, PTI सियासी जद्दोजहद करती रहती तो किसी को एतराज ना होता। ये जमात भी सियासत की कैटेगरी से निकल चुकी है। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ही रहेंगे। पीपल्स पार्टी के मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर सुल्तान महमूद बतौर सदर आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप को आज़ाद कश्मीर काबीना में भी शामिल किए जाने का इम्कान है। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ही रहेंगे। पीपल्स पार्टी के मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर सुल्तान महमूद बतौर सदर आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप को आज़ाद कश्मीर काबीना में भी शामिल किए जाने का इम्कान।